सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो CPC TV। राजनीति बारे कहा जाता है कि गंदगी आ ते इस गंदगी नूं साफ करने वास्ते इहदे विच उतरना बहुत जरूरी है। पर कुछ लोग इस गंदगी नूं साफ करने वास्ते इहदे विच उतरते जाते आ, पर अफसोस की गल यह आ कि सारी जिंदगी वो अपनी गंदगी भी साफ नहीं कर पाते। राजनीति की गंदगी तो गल ही दूर की है। राजनीति की गल चली आ, दूर की गल नहीं करांगे, आ लंघी 15 अगस्त की गल करांगे जदों प्रधानमंत्री ने स्पीच दी। प्रधानमंत्री की स्पीच की इक्को गल आपां इस प्रोग्राम के विच करांगे। जे सारियां गल्लां करनियां पैण तो फिर तो तुहानूं पता बहुत लंबा समा चाहिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब की स्पीच ही बड़ी लंबी होंदी है। इन्नी लंबी होंदी है कि बरोबर एक फिल्म खत्म हो सकती है, जां डेली सोप जिहड़े 9 सस दे किस्से आउंदे आ शायद उन्हां दे भी 1-2 पार्ट लंघ सकते आ। इस मामले दे विच जुमले के मामले के विच तुहानूं पता ही है कि प्रधानमंत्री होरां दा कोई मेल नहीं, कोई सुमेल नहीं है किसी नाल। उन्होंने एक नवा जुमला लिया, वो कहते हैं कि विकासशील तो विकसित देश बनना आपां, मतलब कि ला लो कोई 20-25 सालों के अंदर अंदर है। असंभव तो कुछ नहीं हुंदा। इत्थे अंगहीन लोग, लत्तां तुआरी लोग माउंट एवरेस्ट ते भी चढ़ गए ने। असंभव कुछ नहीं है, पर समय के अनुसार कि ये जिहड़े जुमले आ ये हकीकत के खूह के विचों टिंड भर के कुछ ले आउणगे या फिर खाली गिड़ी जाणगे। पर क्योंकि जुमला जिहड़ा है वो राजनीति का हथ है, कार करने वास्ते हथ की बहुत जरूरत होती है, तो जुमला हथ है राजनीति का। तो जदों राजनीति का हथ आ फिर दूजे हथ नाल ताड़ी क्यों ना बजे। केजरीवाल जी आए ने मैदान च, आ गए ने मैदान के विच, उन्होंने जो कुछ कहा मैं सारा तो नहीं संखेप दे विच तुहाडे रूबरू कर देना, नज़र कर देना आ। वो कहते हैं कि देश का हर आदमी चाहता है कि भारत दुनिया च नंबर 1 बन जाए। नाल वो कहते हैं कि बई भारत सर्वोत्तम होना चाहिए, भारत शक्तिशाली होना चाहिए। हरेक देश का हरेक बंदा हरेक विषय ये गल चाहता लोचदा। तो नाल वो कहते हैं कि फिर असीं इहदे वास्ते एक मिशन शुरू करन जा रहे हैं, तो मिशन का नाम है भारत को नंबर 1 बनाओ। तो नाल फिर उन्होंने हमेशा की तरह एक टैलीफोन नंबर दे दिता कि मिस कॉल करो तो ये जुड़ो, मिस कॉल करो तो ये जुड़ो। 130 करोड़ लोग कहते जोड़ने, तो उस तो बाद फिर भारत नंबर 1 बनाना है आपां, मतलब कि नवा मिशन दे दिता उन्होंने। अच्छा, सब तो वड्डी गल जिहड़ी उन्होंने इस मामले दे विच कही, सारी जे उन्होंने स्टेटमेंट कोट करांगे लंबा समा चाहिए, तो मैं एक लास्ट उन्होंने स्टेटमेंट चो गल चखनी चाहांगा। वो कहते कि रब ने भारत विच सब तो बुद्धिमान लोग बनाए आ। इहदा पैमाना की है, पैरामीटर की है, ये तो केजरीवाल साहब ही जानते हैं। पर असी पिछे क्यों रह गए दोस्तों? जेकर इन्हां पार्टियां ते इन्हां दे आगुआं दे भरोसे विच छड्ड दिता जाए तो अगले 75 साल पिछे रह जाणगे। इन्हां चों किसी ने अपने परिवार नूं प्यार करना है, किसी नूं अपने दोस्तां वांग, किसी ने भ्रिष्टाचार करना है, किसी ने देश नूं लुटना है। इन्हां 75 सालां च इन्हां ने अपने घर भरन अते दोस्तां दे घर भरन तो इलावा कुछ नहीं किया। दो चीज़ां ने हुण, एक परिवार ते एक दोस्त। वो जिवें गाना सुनिया ना, लोक गीत ही है, एक पासे जग दूजे पासे यार वे, इदां ही आ। एक पासे दोस्त एक पासे परिवार वे, खड़ा अरविंद तेरा विचकार वे। परिवार माने कांग्रेस, दोस्त किन्हां ने अपने दोस्तों के घर भरने आ। दोस्त हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कौन होया? नरेंद्र मोदी। मतलब कांग्रेस अते भाजपा नूं बरोबर टकोर कर गए ने केजरीवाल। ते नाल एक जुमला देगा है कि असी भारत नूं नंबर 1 बनाउणा है। वो पहला विश्व गुरु का जुमला लैके आए सन, फिर उस तो बाद वो विकसित देश वाला जुमला लैके आउंदे ने। ये 2 रत्तियां अगे जा रहे आ। ये कहंदे आपां बनावांगे नंबर 1, वर्ल्ड दे विच नंबर 1। जिवें एक्साइज पॉलिसी लियांदी इन्हां ने, रेड पई, तुहानूं पता है। फिर इन्हां ने एक शब्द कढ़िया कि कट्टड़ ईमानदार लोगों की ईमानदारी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। खैर वो विषय वखरा है, वो बड़ियां खबरां बड़े आर्टिकल छप चुके हैं।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 1086 ਤੋਂ $4255 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ $13,205 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਸਤ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ 4000 ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1000 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਐਵਰੇਜ 2000 ਹੈ, 2000 ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਧਰ 13 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਡਗਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ IMF ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 144ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 60 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦਾ ਪੰਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪੌੜ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਖੈਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਸ-ਪਾਸ 2000 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਾਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2017-18 ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 243% ਵਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ 2017-18 ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਿਆ। 2001-2 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 85% ਵੱਧ ਕੇ 2,37,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਫੈਕਟਰੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 105% ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ।
कॉन्ट्रैक्ट ते काम करने वाले 13 लाख तो वध के 44 लाख हो गए, यानी जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ला लो कि ठेके ते आ गए तो उन्हां दी तादाद 243%, जिवें कि असीं उत्ते ये तत्थ विचारिया है। तो तुसीं समझो कि ठेके ते काम करन वालियां दा रोज़गार वधिया ज़रूर है, उन्हां दे रोज़गार दी इजाफे की कहानी तो साडे सामने आ, पर अगे की है हुण मतलब कि रोज़गार वधिया, कामिਆਂ की गिणती वधी, तुसीं सोचोगे कि इनकम भी तो वधी होएगी। इनकम की है देखते आपां। इंडस्ट्रीयल सर्वे ते अशोक यूनीवर्सिटी की एक सेंटर फॉर इकनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस की रिपोर्ट है। ये कहते आ इंडिया दे विच कि जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट कामे आ इन्हां नूं बहुत घट वेतन देने का नियम बन गया और 1900 जे आपां गल करिए 99 की 1999 तो गां 20 की, तो उस तो बाद तेज़ी नाल मैं जिवें कहा कि सुप्रीम कोर्ट दीयां कुछ गाइडलाइनस आउंदियां ने, कुछ फैसले जिहड़े आउंदे आ जिन्हां दी बदौलत ये जिहड़ा चलन से बहुत ज़्यादा वधदा है। तो 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्ट्रैक्ट वालियां नूं मात्र 275 रुपए प्रति दिन मिल रहे सीगे, 275 रुपए एवरेज। ये सारे मैं तुहानूं कोट करी जाना जिथों जिथों अध्ययन आए ने। जबकि जे आपां स्थाई रोज़गार वालियां दी गल करिए उन्हां दे मुकाबले तां उन्हां दी ये पगार दा 76% सी, मतलब कि जिहड़े पक्के सीगे कामे उन्हां दे मुकाबले चौथा हिस्सा उन्हां दी वेतन एवरेज जिहड़ी है वो घट गई। 2020 ते 21 दे जिहड़े इन्हां ने हुण तुसीं समझिया होएगा कि किरत कानून जिहड़े सोधे हुए किरत कानून ने वो लागू कर दिते, जिहदे विच गांह जाके होर भी सियापा पैना है। क्योंकि पहला की हुंदा सीगा कि 300 तो घट कर्मचारियों वाली जिहड़ी कोई कंपनी है उन्हों छंट नहीं दी, मतलब कि आपां कह लो कि उन्हों अपने कामे हटाउण दी, छंट नहीं दी करन दी जां कटौती करन दी खुल सीगी। पर यह हुण गिणती उन्होंने सिर्फ 100 तक कर दी आ कि जे 100 भी तुहाडे कोल काम है तो तुसीं उन्हां दी कटौती जदों मर्जी कर सकते हो बिना नोटिस दिते तो। तो ये आने वाले समय दे विच जदों पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएंगे ये सारे कानून जिहड़े एग्जीक्यूट कर दिते जाएंगे तो फिर तुसीं देखो कि ये पगार ये जिहड़ी उजरत आ एवरेज होर भी थले डिग पाएगी। खैर अजकल तुहानूं पता ही है अग्निवीर योजना आ गई, तो सरकारी अग्निवीर की ने वो भी आपां देख लैंदे आ। केंद्र सरकार ने बीते 3-4 सालों के विच यानी हेठले पद्धर ते ग्रुप सी ते डी ये जिहड़ियां असामियां सी इन्हां ते अस्थाई भर्ती की झड़ी ला दी, मतलब कि प्राइवेट सैक्टर के विच भी ठेका आधारित कच्चे कामे ते इधर सरकारी सी ते डी खास तौर पर इन्हां ग्रुपां दे विच भी अस्थाई नौकरियां की झड़ी। किरत ते रोज़गार मंत्रालय ने लोक सभा दे विच दस्सिया सीगा 2021 की गल आ, केंद्र सरकार ते उहदे जिहड़े होर PSU हैगे ने इन्हां दे विच कॉन्ट्रैक्ट कामिਆਂ ਦੀ संख्या जिहड़ी 24,30,000 सी वो 2019-20 के मुकाबले दुगने के करीब आ, दुगने के करीब। पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे के अनुसार केंद्री कंपनियां दे कैजुअल कर्मचारियों की संख्या 4 साल दे विच दुगनी लगभग दुगनी वध के वो हो गई है 5 लाख। स्थाई कर्मचारियों की संख्या इस दरम्यान महज 25% रह जाती है। राज सरकारां भी तुहानूं पता ही है, सूबा सरकार साडी भी देख लो अजकल ये भी कॉन्ट्रैक्ट ते भर्ती ज़्यादा करते हैं, ठेकियां ते ज़्यादा भर्ती करते, आउटसोर्सिंग के जरिए ज़्यादा भर्ती करते हैं। तो खैर ये कह सकते हैं कि गिग वाला मसला कि ये गिग है, बड़ा वड्डा सवाल है भी, क्योंकि जिहड़ियां फैशनेबल वैसां हुंदियां उन्हां दी रोशनी दे विच जे तुसीं कॉन्ट्रैक्चुअल कामिਆਂ ਨੂੰ देखोगे तो इन्हां नूं गिग कर्मी यानी स्वै इच्छा के नाल कैजुअल काम करने वाले मन्निया जाता है। तो लीड दा गिग प्लस ताज़ा सर्वे जिहड़ा केरा यूनीवर्सिटी ते कर्मा लाइफ ने किया है दसंबर 2021 तो फरवरी 2022 ये भी हैरान करता है। भारत दे विच औसत गिग कर्मचारी वध तो वध 18,000 रुपए प्रति महीना कमा रहा है, तो उहदी जिहड़ी जरूरत है उहदे तो 5,000 रुपए घट है। मतलब कि जे तुसीं गिग कर्मचारी की 18,000 एवरेज तनख्वाह मन के चल रहे हो तो एवरेज उहदा खर्चा ही इस महंगाई 23,000 है, 23,000 है।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਰਕ ਕੋਨਾ, उस डार्क कोने वाल भी झाक लीए। डार्क कोना की है, मेरे कहने का मतलब कि हनेरा कोना किहड़ा है, वो ये आ कि रोज़गार यदी गल कर लीए आपां, ते दूसरे पासे हो गया कि अपना स्वै कारोबार, तुहाडा अपना कारोबार की है, ਉਹਦੀ सूरत हाल देखते हैं। कोविड के नुकसान दियां नसीहतां या भरपाइयां वो सारा कुछ चलिया, पर उस तो बाद एक चलन तुसीं नोट किया होना कि कंपनियां पक्का रोज़गार दिंदियां ही नहीं अजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जोड़ा बहुत तेज़ी नाल डिवेलप होया। खैर जे आपां देखीए तो लेबर सर्वे नूं इहदे विच शामिल नहीं किया जाता, जिहड़ी पैमाइश 17-18 तो बाद मिली है। लेबर फोर्स सर्वे ने दस्सिया, वैसे इस सर्वे दे विच कुछ चीज़ां जिहड़ियां वो पासे रह जांदियां, पर बावजूद इसदे एक अंकड़ा अच्छा है। इहदे च दस्सिया कि 80% स्वै रोज़गार करन वालियां दी मासिक कमाई इंडिया दे विच, मासिक कहंदे आ महीनावार कमाई, जिहड़ी महीने की कमाई है वो 15,000 रुपए तो भी घट आ, तो वड्डी संख्या दे विच स्वै रोज़गारी सिर्फ 6 ते 7,000 रुपए के दरम्यान ही सिमट जाती है। हुण मेरा इत्थे कहण दा मतलब ये है कि तुसीं देखो कि किस तरह जुमले सुट्टे जा रहे हैं। कोई कहता विकासशील तो विकसित बनना है, कोई कहता कि भाई आपां नंबर 1 बनना है। आ तुहाडे सामने मैं कुछ को अंकड़े रखे, जे आपां पूरे रखने होण तो शायद 2-3 एपीसोड लग जाणगे, तो मैं कुछ को अध्ययन कोट करके कुछ को अध्ययन जिहड़े आ वो देख के तुहाडे तक लैके आया कि इन्हां ते झाती मारन तो बाद नतीजा की निकलदा है। जिहड़े कह रहे ने कि असीं 20-25 साल दे विच विकासशील तो विकसित बनना है, तो उहदे वास्ते जे आपां एक सधारण अंदाज़ा भी लाइए ना, तो साडी ग्रोथ रेट GDP की ग्रोथ रेट जिहड़ी हुण तुहानूं पता ही है डग वजदी फिरदी है। एक बारी तो -23 च चले गई सी, हुण थोड़ा प्लस च, हुण थोड़ा जिहा सिर कढ़दी पई आ। तो जे असी उत्थों तक जाना है तो सानू मुसलसल लगातार ये ग्रोथ रेट 10 तो 12 के विचाले ले जानी पैगी, जो कि लगभग असंभव है हाल की घड़ी। पर मैं फिर कहना कि संभव कुछ नहीं होंदा, पर बहुत बड़ा चैलेंज होंदा है। तो दूसरे पासे जिद्दां केजरीवाल साहब कर रहे हैं कि इन्हां नूं पुछना होवे कि भाई किवें नंबर 1 बनाओगे, किसी देश के नालों तुसीं 60 गुणा घट हो, किसी देश तो तुसीं गरीब देश तो 8 गुणा वध हो, महज 8 गुणा वध हो, तो कमाई वधाओगे किवें? स्वै रोज़गार वाले भी भुखे मरन डे ने, जिन्हां दे कोल रोज़गार है, कच्चा रोज़गार है, आरजी रोज़गार है, वो भी भुखे मरन डे आ। ते जिहड़ियां सरकारी नौकरियां वो जल्दी छेती तुसीं कुहाड़े लिया के ते वड्डणियां चाहुंदे हो, छांगी जाने हो, तो रोज़गार नहीं होएगा, तो फिर पर कैपिटा इनकम नहीं होएगी, इनकम नहीं होएगी वधिया, तो फिर सप्लाई नहीं होएगी, तो डिमांड नहीं होएगी, डिमांड नहीं होएगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होएगी। ये तुहाडे जुमले किस कम दे? खैर ये जुमला जिहड़ी कबड्डी हो रही है ना, कबड्डी लीग है जिहड़ी जुमला कबड्डी लीग, इहदे विच साफ तौर पर एक संकेत है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का बदल बनना लोचते हैं, कुछ हद तक बनने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हो सकता बन भी जान। वैसे सिसोदिया वाले मामले दे विच ये दिलचस्प कहानी रहेगी कि अगे की हुंदा है, उभार हुंदा है, जां कह लो कि फिर नुकसान हुंदा इन्हां नूं अपनी छवि का, वो बाद की गल आ। परंतु जे तुसीं देखोगे एक पासे तैयारी ये की जा रही है कि विरोधी धिरां इकट्ठियां हो के ममता बनर्जी वर्गा चेहरा ले आउण, पर दूसरे पासे केजरीवाल साहब नूं धुन सवार है कि मेरे मगर आ जाओ सारे। पर मैनूं इउं लगदा है कि ठीक है, ये चोट हो सकती है। दोवें नेता ने, चातर नेता ने, पढ़े लिखे नेता ने, एक दी डिग्री हले थोड़ी जी अस्पष्ट है, दूसरे की डिग्री तो तुहानूं पता ही है, वो डिग्री के विहाव से कहता है कि मेरे वर्गा कोई इंटैलीजेंट नहीं हैगा। सो कहने का मतलब है कि दोवें चातर नेता आमो सामने हैं, हो सकता टक्कर इन्हां दी भी बन जाए। फिर मेरा अज भी मनना है, पर मेरा ये मनना है अज भी कि शायद जे वो विरोधी धिर ज़्यादा स्ट्रोंग हुई तो अरविंद केजरीवाल ने अपना लाना लैके तो उन्होंने मगर लग जाना, कि जे इधरों काम खिंचया गया फिर अरविंद केजरीवाल कहेगा कि हम तो डूबेंगे, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि जां तो इधर आ जाओ मेरे पीछे, तो जां फिर तुसीं ते मैं दोनों ही किनारे नहीं लगांगे। तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है। सो खेड जिहड़ी है टोटली कह लीए इस वेले राजनीति दे विच एक दूजे नूं पछाड़न दी है, पर ये जुमले दे दिते गए ने। इन्हां जुमलियां ते काम करना कितना औखा है, इन्हां जुमलियां नूं सार्थक करके दिखाउणा कितना औखा है,
वो सारे आंकड़े ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਧਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।